हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। और यह स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में लेके आए हैं जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय कैलेंडर और बाकी जैसे राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, खेल, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय विरासत, पशु, इस तरीके से हमने इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो याद रखना है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण यानी मोर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो मथुरा में है। अगला देखें, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद राष्ट्रीय फल की अगर हम बात करें तो आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। अगला राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम है फिंकस बेंगालेसिस। फिंकस बेंगालेसिस। और इसे बंगाल अंजीर के नाम से भी जानते हैं, यानी बरगद को। आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय मुद्रा की अगर हम बात करें, रुपया है, और रुपये का नया चिन्ह इस तरीके से आया है ना। और इस चिन्ह को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जुलाई 2010 में। और रुपये के इस नए चिन्ह को किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने। और ये कौन थे? IIT बॉम्बे के छात्र थे। अगर कीबोर्ड से हमें रुपये का चिन्ह बनाना है तो उसके लिए Alt+X टाइप करना होगा। Alt+X टाइप करना होगा तो रुपये का चिन्ह बन जाएगा। बाकी देवनागरी लिपि में R बनाते हैं जैसे, तो ये रुपये का मतलब है। और रोमन में जो R लिखा है ये रोमन में है ना, और ये रा बना है ये देवनागरी लिपि में। तो इतना ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा या नया चिन्ह रुपये का किसने दिया? डी उदय कुमार ने इसकी डिज़ाइन बनाई थी। और कब मंजूरी हुई इसकी? तो 22 जुलाई 2010 को इसकी मंजूरी हुई। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना। और इसमें जैसे 3 रंग होते हैं, इस वजह से तिरंगा। स्वीकृति कब हुई? 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया। डिजाइन किसने बनाया राष्ट्रीय झंडे का? तो पिंगली वेंकैया ने। ध्वज संहिता यानी झंडे के नियम कानून ये कब बने? 2002 में। और झंडे का आकार कितना होता है? 3:2 में, यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 के अनुपात में, और चौड़ाई 2 के अनुपात में। कितना भी बढ़ाओ लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये होना चाहिए। अच्छा, झंडा फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में है। और पहली बार किस केस के अंदर झंडा फहराने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि सभी भारतीय झंडा फहरा सकते हैं? तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ की सहायता 2004 में, उसमें इस बात की चर्चा हुई। झंडे के महत्व के बारे में किसने बताया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने झंडे के महत्व के बारे में बताया। क्या था बताया? जैसे 3 रंग हैं, जिसमें केसरी रंग जो है वो शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है, या केसरी रंग है ना। सफ़ेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है। और जो चक्र है वो नीले रंग का है, और चक्र में 24 तीलियाँ हैं जो 24 घंटे को दर्शाती हैं, और चक्र प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रीय अब इसके बाद अगर हम देखें झंडा गीत, तो अगर हम देखें इसी में झंडा गीत, तो जैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा, इस तरीके से लिखा है। तो झंडा गीत के लेखक कौन है? किसने लिखा है? ये श्यामलाल पार्षद, यह कभी कभी पेपर में आ जाता है, श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। पहली बार कब गाया गया इसे? 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया। और इसको मंजूरी या स्वीकृति कब मिली? 1938 के गुजरात के हरिपुरा
कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको मंजूरी मिली। अब देखें राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, तो ये अशोक के सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी, तो वाराणसी स्तंभ से लिया गया है। और इसकी स्वीकृति कब हुई थी, 22 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। इसके नीचे एक लेख लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि संस्कृत भाषा में है। इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह में कुछ जानवर भी हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसे 4 तो शेर हैं जो बड़े आपको दिखाई देते हैं, 3 सामने एक पीछे की तरफ होता है ना। अन्य कौन कौन से जानवर हैं इस पे, तो इसका जो फलक होता है उस पे, किस पे, फलक पे, तो हाथी है, सांड है, घोड़ा है और सिंह यानी शेर है, ये भी होते हैं फलक पे, याद रखना ये 4 होते हैं ना जानवर। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो ये स्वीकृति कब मिली इसको, 24 जनवरी 1950 को। रचयिता कौन है राष्ट्रीय गीत के, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस भाषा में लिखा है, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। शुरुआत कैसे होती है, वंदे मातरम है ना, सुजलाम सुफलाम, इस तरीके से। कितने समय में गाया जाता है राष्ट्रीय गीत, 65 सेकंड में। इसको अगर हम देखें, जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और ये कब लिखा गया था, 1882 में लिखा गया था आनंद मठ। पहली बार राष्ट्रीय गीत को किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, इसमें ये पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया, यानी नेशनल सॉन्ग है ये, नेशनल सॉन्ग। इसके बाद आ जाओ नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान पे। इसको भी स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को मिली। और इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। समय कितना लगता है गाने में, तो 52 सेकंड। संक्षिप्त में गाना हो कम समय में तो 20 सेकंड। कैसे, मतलब शुरुआत जैसे जनगण मन अधिनायक जय ऐसे करके, फिर लास्ट में जय है ऐसे, यानी पहली पंक्ति और लास्ट की पंक्ति, तो इनको गा के इस तरीके से 20 सेकंड। भाषा क्या है इसकी, बांग्ला। इसी वर्ष अगर हम देखें 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। तो इसे कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसको, राष्ट्रीय गान को, है ना, राष्ट्रीय गान को। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, बांग्लादेश का भी, है ना, इन्होंने। अगला अगर हम देखें तो राष्ट्रीय गान में कितने राज्यों का उल्लेख है, तो पंजाब शब्द आता है, सिंध, गुजरात, मराठा यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु यानी द्रविड़ आता है, वो तमिलनाडु के लिए प्रयोग किया गया है। उत्कल आता है, उत्कल शब्द प्रयोग किया गया उड़ीसा के लिए। बंग यानी बंगाल, तो ये वाले राज्यों का भी उल्लेख है। इसके बाद आगे बढ़ें, राष्ट्रीय कैलेंडर, तो इसको स्वीकृति कब दी गई, 22 मार्च 1957 को, है ना। और ये शक संवत पर आधारित है। और शक संवत किसने चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना अगर हम देखें हिंदी कैलेंडर के किस महीने के समान होता है, तो ये चैत, किसके, पहला हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, चैत। और अंतिम कौन सा होता है, फागुन, जो कि चैत अगर हम देखें 22 मार्च से शुरू माना जाता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो हिंदी कैलेंडर का महीना अगर हम देखें, हिंदी कैलेंडर का महीना, हिंदी कैलेंडर में अगर हम देखें महीना, तो पहला महीना चैत, अंतिम महीना फागुन। और चैत की शुरुआत कब मानी जाती है, 22 मार्च से लगो, है ना। आगे नोट पॉइंट, गुप्त संवत कब चलाया गया था, तो गुप्त संवत चलाया गया 1319 ईस्वी में चंद्रगुप्त के द्वारा। हिजरी संवत कब चलाया गया, 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। इलाही संवत कब चलाया गया, 1583 में अकबर द्वारा। विक्रम संवत कब चलाया गया, 57 ईसा पूर्व में, जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा शकों को पराजित करने के बाद। अगला देखें, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और इसकी घोषणा कब की गई, 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन। कब घोषणा हुई, 2009 में। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी। और कब इसको स्वीकृति मिली, 2010 में। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है।
इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी, और ये वीडियो आप किस राज्य या किस ज़िले से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।